ओम शांति। आज है 26 जुलाई 2026। संडे की अव्यक्त मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 2/2/2011। मुरली का टाइटल है अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चा परमात्मा प्यार द्वारा पहुंच गए हैं। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। ऐसा भाग्य और इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपको भाग्य देने वाला स्वयं भाग्य दाता है। हर एक के मस्तक में पहले तो चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है। मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है। होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही है। हाथों में सर्व खजानों के श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है। बाबा हर बच्चे को इस नज़र से देखता है, तो हमें भी खुद को इसी नज़र से, भगवान की नज़र से देखना है। पाँव में हर कदम में पद्म की रेखा चमक रही है। अभी सोचो, ऐसा भाग्य और किसका हुआ है जो देवताओं को दिखाते हैं, देवताओं की मूर्तियों को, कि चेहरे पर मुस्कान होती है, हाथों में भी दिखाते हैं सब कुछ, सारे श्रेष्ठ भाग्य की निशानी, पैरों में भी पद्म दिखाते हैं। तो बाबा हमें अभी ऐसा बना रहा है। तो बाबा ऐसे देख रहा था। तो बाबा कहते सोचो, ऐसा भाग्य और किसी का हुआ है। इसीलिए आपके यादगार चित्रों का भी भाग्य वर्णन होता रहता है। और यह भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है। बाप दादा हर बच्चे का भाग्य देख हर बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। और ये भाग्य इस संगम पर ही मिलता है और चलता है, मिलता है और चलता है। संगम युग का सुख सब युगों से श्रेष्ठ है। सतयुग का भाग्य भी संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। इसीलिए इस संगम पर हम चढ़ती कला में जाते हैं। आत्मा की उन्नति होती है, आत्मा संपूर्ण कर्मातीत की तरफ, तो यही श्रेष्ठ भाग्य है। फिर सतयुग से तो धीरे 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 नीचे उतरेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो तो पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। इसीलिए संगम युग की प्राप्ति सतयुग की प्रारब्ध से भी ज़्यादा है। अपने भाग्य में खो जाओ, कुछ भी होता रहे, अपना भाग्य स्मृति में लाओ तो क्या निकलता है। वाह मेरा भाग्य। जीवन में कुछ भी परिस्थिति आए, देह से, देह के संबंधों से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, लेकिन बाबा कहते हैं बाहर कुछ भी होता रहे, लेकिन अपने मन में अपने इतने ऊंचे भाग्य की स्मृति लाओ तो मन से क्या निकलेगा। वाह मेरा भाग्य वाह। क्योंकि स्वयं भाग्यदाता आपका बाप है। भगवान भाग्य विधाता वो हर आत्मा का बाप है। तो भाग्यदाता द्वारा हर एक को अपना भाग्य मिला है। जानते हो कि हम इतने भाग्यवान हैं कि कभी कभी जानते हो सदा नशा रहता है अपने इतने ऊंचे भाग्य का। बाबा कहते हैं नशा सदा रहता है कि कभी कभी रहता है। दुनिया वाले तो देखकर पूछते हैं आपको क्या मिला है,
और आप लोग क्या उत्तर देते हो? जो पाना था वह पा लिया। पा लिया है, हाथ उठाओ। पा लिया है, अच्छा पा लिया है। फलक से कहते हो, क्या कहते हो? कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है ना फखुर? जिसको ढूंढ रहे थे द्वापर से, वो मिल गया। अगर वो मिला तो सब कुछ मिल गया। भगवान मिला तो माना भाग्य मिल गया। तो बाबा कहते हैं, है ना फखुर, नशा है कि भगवान मिला है, वो पढ़ा रहा है। और मिला कैसे? कैसे मिला? सिर्फ बाप को जाना, माना, अपना बनाया तो भाग्य मिल गया। उसको जान लिया कि वो मेरा बाप है, और माना और अपना बना लिया। तो जान तो लेते हैं, मानने में भी नंबरवार। और अपना बनाया माना जैसा वो है वैसी मैं हूँ। वो मेरा बाप है, उसका घर वो मेरा घर, उसके गुण मेरे गुण, उसके संस्कार मेरे संस्कार। तो निरंतर ये स्मृति रहे, ये है अपना बनाना। तो अपना बनाया तो भाग्य मिल गया। इस भाग्य को जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना हर्षित होते रहेंगे। मन में अगर परिस्थितियों की, व्यक्तियों की हलचल की बातें चलती है तो उदास हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस भाग्य को स्मृति में लाओ तो हर्षित होते रहेंगे। भाग्यवान आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहेगा। रहेगा नहीं, रहता है। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति और उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। तो दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा। तो संतुष्ट आत्मा का मतलब है कि मुझे अब बाहर की किसी चीज़ से खुशी, सुख, प्रेम नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी हूँ ही सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। उसी स्मृति में रहकर जो भी कर्म करूँगी, जिसको भी देखूँगी, तो दृष्टि, वृत्ति, प्रवृत्ति संतुष्ट, सदा संतुष्ट आत्मा स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। तो आप सबको संतुष्टता का नशा रहता है, क्योंकि संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति। अप्राप्ति असंतुष्टता का आधार है। तो आप क्या अनुभव करते हो? अप्राप्त कोई वस्तु है कि सर्व प्राप्ति है? प्राप्ति का नशा है? क्या प्राप्ति है सदा है या कभी कभी है? ज्ञान, गुण, सर्व शक्तियाँ, वो सब मिल गया, जिसके लिए मनुष्य इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, शांति के लिए, सुख के लिए। तो बाबा कहते हैं सर्व प्राप्ति का नशा है। वैसे तो यही कहते हो, पा लिया जो पाना था। तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता का नाम नहीं है। तो चेक करना है कि मन में अगर असंतुष्टता उठती है तो मन ने अभी सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं किया। तो बाप दादा आज देश विदेश कितने देशों से सभी बच्चे आके इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सबसे दूर आने वाला कौन? क्या अमेरिका वाले दूर से आए हैं? अमेरिका वाले दूर से आए हैं ना। और बाप कहाँ से आया है? अमेरिका तो इसी लोक में है, लेकिन बाप दादा कहाँ से आए हैं? परम धाम से। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म वतन से आए हैं। तो कौन दूर से आया? सबसे दूर कौन? ये है बाप और बच्चों के प्यार का नज़ारा। तो सूक्ष्म रीति से शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा अपनी परम स्थिति में है, वाणी में आने वाले नहीं। और ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप में है, वाणी से परे के। तो वाणी से परे की अवस्था से वाणी में आना, तो वो है सबसे दूर। आपने कहा मेरा बाबा और बाप ने कहा
मेरा बच्चा। सिर्फ एक को जानने से कितना वर्षा मिल गया। दुनिया वाले सुख के लिए, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि स्वयं को भूल गए हैं, देह भान से अपनी पहचान बनाई है, तो दुख की अनुभूति हो रही है। विकारों के वश जो भी कर्म करते हैं, तो जो सुखदाता, शांतिदाता, उसको ढूंढ रहे हैं। कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ सुख मिलेगा, और आपकी जीवन ही सुख शांति संपन्न हो गई। अब हमको पता चला कि मैं आत्मा ऑलरेडी शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। मैं अविनाशी एवर प्रेजेंट लिविंग लाइट हूँ। तो बाहर की चीज़ें जो एक क्षणिक अल्पकाल के लिए शांति का, सुख का अनुभव कराती है, वो वास्तव में सच्ची शांति है ही नहीं। तो बाबा ने हमको, हमारे मन को आत्मा में स्थित रहना सिखा दिया कि तुम आत्मा सातों गुणों से संपन्न भरपूर हो। बस मन को स्मृति दिलाओ कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। शांति तुम्हारा ओरिजिनल नेचर है। तो हमारी तो जीवन ही सुख शांति संपन्न हो गई। बाप दादा से पूछते हो ना कि बाप दादा क्या चाहते हैं, तो बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बन के रहे। कभी कभी नहीं, क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकार का वरदान बाप ने इस संगम युग के लिए पूरा दिया है। थोड़ा नहीं, कभी कभी वाला नहीं, सदा। तो आत्मिक स्मृति में रहना, यही है स्वराज्य अधिकार। अपनी स्थूल कर्मेंद्रिया और सूक्ष्म मन, बुद्धि, संस्कार, तो इसके लिए सदा अवेयरनेस में रहना कि मैं ये सब कुछ नहीं, मैं इन सब को चलाने वाली स्थिर और निरंतर जो है वो मैं हूँ। प्रकाश की बिंदी, इन आँखों से देखने वाली, तो मैं सदा हूँ। तो अपनी अवेयरनेस को अंदर लेके जाना और फिर उस अनुसार कर्मेंद्रियों को चलाना। एक तो होता है कि हम देहभान के वश चलाते हैं, तो हम क्रोध चुनते हैं। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हम शांति चुनेंगे। देहभान के वश हम नफरत चुनते हैं। आत्मिक स्थिति में हम प्रेम चुनेंगे। तो ऐसे आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो सारे गुण ऑटोमेटिक इमर्ज होंगे और मन बुद्धि भी उस अनुसार ही चलेंगे। तो यही है आत्मिक स्थिति में रहना, सदा स्वराज्य अधिकारी। तो कभी कभी रहते हैं या सदा, क्योंकि बाप दादा ने सुनाया कि इन सभी कर्मेंद्रियों के, मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक हो। सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो, मैं नहीं बोलते हो, मेरा बोलते हो। तो मन बुद्धि संस्कार मेरा है, तो मेरे के ऊपर सदा अधिकार रहता है मेरा मन। तो जो मन की, जो मैं हूँ मालिक, तो बाबा कहते हैं चेक करो मन आपको चलाता है कि आप मन को चलाते हो। अगर देह भान में है तो मन ही चलाता है, आत्मिक स्मृति में है तो ही हम मन को चला सकते हैं। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा ही अधिकार। अभी भी पुराने संस्कार इमर्ज होते रहते हैं, लेकिन उससे दूरी बना लेनी है कि मैं ये सब कुछ नहीं, मैं चेतना हूँ, ऊर्जा हूँ। तो धीरे धीरे मन भी आत्मा में स्थित होता जाएगा। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी। जो ऑर्डर करो उसी प्रमाण यह कार्य करने के लिए निमित्त है। लेकिन इसके लिए चलते फिरते कार्य करते मालिकपन का नशा होना चाहिए, स्मृति रहनी चाहिए, निश्चय और नशा। अब तो आत्माओं को मनसा द्वारा भी सेवा देने का समय है। चिल्लाते रहते हैं, हे पूर्वज हमें थोड़ा सा सुख शांति की किरणें दे दो। तो हे पूर्वज, दुखियों की पुकार सुनाई देती है ना। बाप दादा ने इशारा दे दिया है कि कुछ भी आपदा अचानक आनी है, इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप।
वह भी प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्योंकि उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। अभ्यास करे, लगाओ फुल स्टॉप और हो जाए आश्चर्य की मात्रा। कोई भी सीन सामने आई या सुनी या मोबाइल से देखी तो आश्चर्य, ऐसा कैसे हुआ, तो यह है आश्चर्य की मात्रा। सेकंड में फुल स्टॉप लगाना माना ज्ञान स्वरूप बन के जो हो रहा है उसे साक्षी दृष्टा बन के अपने मन को आत्मा में स्थित रखना और सबके लिए शांति और सुख की दुआएं करना। इसीलिए पुरुषार्थ का समय अभी मिला हुआ है। उस समय प्रैक्टिकल करने का समय है। जब होगा तब प्रैक्टिकल में 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना, इसके लिए बाबा अभी पुरुषार्थ का समय दिया है संगम पर। तो अभी से इस अभ्यास को कर भी रहे हैं फुल स्टॉप लगाने का। बाप दादा रिजल्ट देखते हैं, अटेंशन में है, कर भी रहे हैं, लेकिन और भी अटेंशन को अंडरलाइन करो हर समय। देखो पुरुषार्थ कितना सहज है। मैं भी बिंदी, लगाना भी बिंदी है, सिर्फ अटेंशन देना है। कुछ भी चल रहा है मन में तो तुरंत फुल स्टॉप लग जाए, उसके लिए अटेंशन कि ये जो आने जाने वाले विचार है वो मैं नहीं हूँ, मैं वो बिंदी हूँ। बाप दादा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ, बाबा कहा, और बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर है। जो कहा गया है हजूर हाजिर है, सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे हजूर हाजिर है। तो सदा विजयी बनना, जहाँ भगवान साथ है वहाँ विजयी बनना क्या मुश्किल है? विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं हूँ ही आत्मा परम धाम वाली, सतो प्रधान। सिर्फ मेरा बाबा कहा तो विजयी है ही, इसीलिए सदा विजयी बनना। जो याद में रहता उसके लिए अति सहज है, मुश्किल नहीं। याद में रहते हैं बाबा की तो तुरंत याद आएगा कि मैं भी वैसी बिंदी ही हूँ। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं कि कितने स्नेह से, कौन से साधन से आए हैं, ट्रेन में या प्लेन में, वह तो शरीर के द्वारा पहुंच गए हैं, लेकिन दिल से तो प्यार आपको यहाँ लाया है। अंदर प्यार होता है किसी के लिए तो हम उनको मिलने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आपको प्यार इधर लाया है, हिम्मत आपकी है तो मदद बाप की है ही। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा हर कर्म में अपने स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। भगवान क्या चाहता है? हर एक आत्मा हर कर्म में स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे, अपनी ओरिजिनल स्थिति में कि मैं आत्मा हूँ, स्थिर, निरंतर, और ये शरीर द्वारा कर्म हो रहा है। तो अपनी स्मृति ध्यान सारा अपने स्वयं के ऊपर रखना। आज पहले बारी कौन आए हैं वह हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। बहुत है, अच्छा, जैसे पहली बारी आए हो वैसे पहला नंबर जाना है ना, जाना है। बाबा का वरदान है कि जो हिम्मत रखेगा उसको बाप की मदद भी मिलेगी, और हिम्मत से जितना भी आगे बढ़ने चाहो वह चांस है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। याद में रहो और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों की सेवा करो। जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेंगी और वह दुआएं आपको आगे बढ़ाती रहेगी। तो ये स्वयं की उन्नति के लिए बाबा कहते हैं दूसरों को संदेश देते जाओ, सुनाओ, परमात्मा का परिचय दो, संदेश देते जाओ। बाकी हर एक की तकदीर, हमने किसी को सुना दिया, उसकी तकदीर में होगा तो बाबा को पहचान लेगा। लेकिन आप संदेश दे दो, पुण्य अपना जमा करते रहो तो पुण्य आपको आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा, बाप दादा अमृत वेले सभी तरफ चक्र लगाते हैं, उनके लिए चक्र लगाना क्या बड़ी बात है। और बाप दादा ने ये भी कह दिया है कि 4 बजे के मिलन की विशेषता ये भी है कि 4 बजे बाप दादा सभी बच्चों को सहज ही वरदान देते हैं। वरदान दाता का विशेष पाठ अमृत वेले होता है। 4 बजे वरदान के दाता का पाठ बाबा का चलता है।
जो भी वरदान चाहिए वह बाप दादा दे देते हैं, ट्रायल करके देखना। लेकिन आप सभी भी वरदान लेने के लिए अलर्ट रहना। अगर अलर्ट नहीं रहे तो बाप दादा चक्र लगा के चला जाएगा और आप सोचते रहेंगे। इसीलिए अमृत वेले का महत्व देते तो है, लेकिन और अटेंशन देना, जागृत रहना। बाप दादा ने देखा है कि समय अनुसार सेवा भी बढ़ रही है और सेवा के कारण बाप से वरदान लेना, उससे दूर रह नहीं सकते। बाकी डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी पुरुषार्थ करते भी है, फिर भी अटेंशन को अंडरलाइन करना। बाकी मधुबन में कैसे भी पहुंच जाते हो, बाप दादा उसकी विशेष सभी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने सुना कि जो बाप दादा ने संस्कार के ऊपर इशारा दिया है उसके ऊपर समझते हैं कि हमें करना ही है, और करने के लिए रोज़ अमृत वेले जैसे स्वमान रखते हैं, उसके साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार से कोई एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो। आज के दिन इस संस्कार के ऊपर विशेष अटेंशन देना है, तो अमृत वेले ही बाबा कहते फिक्स कर दो, आज किस संस्कार पर अटेंशन देना है। और फिर रात्रि को जब बाप दादा को अपना सारे दिन का चार्ट देते हो, उस समय उस संस्कार की रिजल्ट भी विशेष सुनाओ। रात को बाप दादा को सुनाओ कि आज इस संस्कार पर कार्य करना था, हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी बाबा कहते सुना दो। तो विशेष अटेंशन हो जाएगा। किसी न किसी संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना है। तो जैसे याद के ऊपर अटेंशन देते हो, उसके साथ साथ उसी समय यह भी रिजल्ट बाप दादा को दो। अगर मानो आप चाहते हो लेकिन उस दिन आपके सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ, तो अपने आप को बाप की मुबारक देना और रोज़ ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार प्रति लेते जाना, तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाएगी। फट से तो नहीं हो जाएगा। तो बाबा तो कहते रोज़ 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 उसके प्रति अटेंशन देना। चलो अटेंशन तो दिया, तो बाबा कहते उसकी भी मुबारक देना, तो धीरे धीरे वो संस्कार कार्य में आना बंद हो जाएगा। तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो, वैसे संस्कार के लिए भी चेक करो। कितना समय बाबा को याद किया वो चेक करते हैं। तो संस्कारों के पुराने संस्कार एक दिन में इमर्ज हुए, तो बाबा कहते हैं उस पर चेक करो, अगर इमर्ज होते भी है पुराने संस्कार। संस्कार रोज नहीं आता है, कभी कभी आता है। जो पुरुषार्थी है उनका बाय चांस पेपर आता है। पुरुषार्थ करने वालों के सामने ही अब एकदम अचानक पेपर आएगा और वो संस्कार इमर्ज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं पहले से प्रैक्टिस करो। बाकी रोज़ नहीं आता है, लेकिन चेकिंग रोज़ होगी तो ये भी अटेंशन टेंशन को ख़त्म करता जाएगा। क्योंकि बाप दादा ने देखा है फॉरेन वालों में से कोई बच्चे कोई कार्य शुरू करते हैं तो अटेंशन देते हैं, तो अटेंशन देने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बाबा का भी वरदान है, समझा। अभी इसके पीछे लग जाएंगे ना, रोज़ रिजल्ट की चेकिंग करेंगे ना, तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। सपोज़ किसी को किसी और के बिहेवियर से इरिटेशन होती है, ये तो उस संस्कार पर कार्य करना है। किसी को क्रोध आ जाता है, उस संस्कार पर कार्य करना है। तो बाबा कहते हैं जो बाबा ने सुनाई विधि कि रोज़ की रिजल्ट चेक करेंगे तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। और जो बाप दादा चाहते हैं कि संस्कार के सब्जेक्ट में नंबर 1 आओ, जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे। आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है वही कार्य में लगे, हो जाएगा। अटेंशन में आया है ना तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हो जाएगा, अटेंशन देना पड़ेगा। संगठन में ही ये संस्कार निकलते हैं। क्यों? आपके चित्रों में जो पूजा करते हैं वह आपके संस्कार कितने अच्छे गाते हैं। तो बने हैं तभी तो वर्णन करते हैं, आरतियों में महिमा करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बने हो तभी तो अभी महिमा करते हैं, वर्णन करते हैं। अपना देवता चित्र इमर्ज करो, क्या गाते हैं। ऐसे देवता तो बनना ही है ना, देवताओं के लिए गाते हैं,
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो बाबा कहते तुम ही बने थे ऐसे। अच्छा, बाकी सब डबल विदेशी पुरुषार्थ में सफलता का अनुभव करते रहते हैं ना, करते हैं। हाथ उठाओ जो सफलता अनुभव करते हैं। वाह, हाथ तो अच्छे उठा रहे हैं। तो लक्ष्य रखेंगे, अभी इसके पीछे अटेंशन देना ही है, इसमें भी नंबर लेना ही है। तो आपको देख औरों को भी उमंग आएगा, क्योंकि आप निमित्त हो ना, और निमित्त वालों को बाप दादा की विशेष मदद भी मिलती है। जो निमित्त बना है उसको बाबा कहते हैं मदद मिलती है विशेष। बाकी बाबा खुश है कि सेंटर्स बुद्धि को प्राप्त होते रहते हैं, पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है, लेकिन अभी परिवर्तन के निमित्त बनने वाले बनो तो आपको देख औरों को भी परिवर्तन शक्ति का उमंग आएगा। स्वयं परिवर्तन करेंगे तो हमको देख औरों को भी हिम्मत आएगी कि हम भी कर सकते हैं। बाकी बाप दादा खुश है कि पुरुषार्थ में नंबरवार तो होते ही है, वह तो अंडरस्टूड है, लेकिन पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है और बढ़ाना है। बाकी बाप दादा की रोज़ याद प्यार तो मिलती रहती है। देखो, घर बैठे भी बाप दादा की याद प्यार एक दिन भी मिस नहीं होती। अगर रोज़ विधि पूर्वक मुरली पढ़ते हैं तो एक दिन भी याद प्यार मिस नहीं करते। मिलती है ना, मिलती है, रोज़ याद प्यार मिलती है, सभी को मिलती है ना। यह है बाप दादा के प्यार की निशानी। मुरली मिस तो याद प्यार भी मिस। सिर्फ मुरली नहीं मिस की, लेकिन बाप दादा का याद प्यार वरदान सब मिस किया। मुरली तो पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो समय फिक्स है बाप दादा की याद प्यार लेने का वह तो मिस हुआ ना। तो उमंग है, इस पर बाप दादा खुश भी है। मुरली सुनने का उमंग है। अच्छा, मुरली मिस करने वाले हैं? डबल फॉरेनर्स में है कोई है जो मुरली मिस करता हो कारण से? नहीं है, नहीं मिस करते। एक ने हाथ उठाया है, अभी मिस नहीं करना, मुरली मिस नहीं करना। चाहे फ़ोन द्वारा सुनो, पढ़ नहीं सकते हैं तो कैसे भी सुनो ज़रूर, क्योंकि मुरली है ना, ये भोजन है। अभी बाबा हमारे मन की पैटर्न चेंज कर रहा है। तो पुरानी जो द्वापर युग से मन की पैटर्न उल्टी हो गई थी, देह भान के वश सोचना, विकारों के वश सोचना, अभी बाबा उस मन की पैटर्न सतयुगी बना रहा है। तो उसके लिए ये मुरली है माइंड की पैटर्न चेंज करने की। इसीलिए बाबा कहता है कि मुरली कभी भी मिस नहीं करना, चाहे फ़ोन द्वारा सुनो, पढ़ नहीं सकते हो तो कैसे भी सुनो ज़रूर, क्योंकि ये ऊंचे संकल्प जो हाई वाइब्रेशनल विचार है, परमात्मा के वाक्य है, उससे परिवर्तन जल्दी होता है माइंड का। तो बाबा कहते हैं मुरली कैसे भी सुनो ज़रूर, हाजिरी ज़रूर लगाओ। अच्छा, बाकी जो भी सभा में आए हैं, नए भी है पुराने भी है, तो यह पक्का 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 नोट करो, मुरली नहीं मिस करनी है, क्योंकि बाप रोज़ परम धाम से आते हैं। कितना दूर से आते हैं, बच्चों के लिए आता है ना। जैसे बाप मुरली मिस नहीं करते, ऐसे बच्चों को भी मुरली मिस नहीं करना है। अच्छा, अभी जो मधुबन में आता है ना, तो जैसे फॉर्म भरते हैं उसमें ये लिखो कि मुरली रोज़ सुनी या कितने दिन मिस किया। मंजूर है? बाबा यही चाहता है कि हर बच्चा मुरली ज़रूर पढ़े, क्योंकि उससे ही परिवर्तन होना है। जिसको मंजूर है वह हाथ उठाओ, मधुबन वाले भी हाथ उठाओ। किसी भी कारण से मुरली मिस नहीं करनी है। जैसे खाना नहीं मिस करते हो ना, तो ये भी भोजन है ना, वह शरीर का भोजन, ये आत्मा का भोजन। अच्छा लगा? जो नए भी आए हैं, आने को तो मिला है ना, उन्हों को भी यह नियम पालन करना है। जैसे और नियम है वैसे ये भी नियम है, मुरली सुनना। ब्राह्मण माना मुरली सुनने वाला, सेवा करने वाला। अच्छा, अभी सभी तरफ के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ मुबारक भी दे रहे हैं। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ भी रहे हो और बढ़ते रहना। कभी अपना उमंग उत्साह किसी भी कारण से, किसी भी बात से कम नहीं करना। कोई भी बात हो जाए, लेकिन बाबा क्या चाहता है कि उमंग उत्साह कभी भी कम ना हो।
कभी कम नहीं करना। किसी भी बात में बात हो जाती है, लेकिन पुरुषार्थ और बाप का प्यार वह अपना है। बात तो आई और गई, लेकिन बाप का प्यार तो अपना है। इसीलिए कभी भी अपनी बुद्धि को बाप के बिना और कोई बातों में बिजी नहीं करना। बाप और बाप की मुरली और बाप द्वारा जो सर्विस मिली है वह सर्विस करते रहना। अच्छा, अभी क्या कहे, साथ तो रहना है ना, तो छुट्टी लेते हैं ये भी नहीं कह सकते। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ आएंगे। अच्छा, अभी समाप्ति। वरदान। शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। शक्ति रूप की स्मृति, मैं आत्मा शक्ति हूँ, तो उस शक्ति रूप की स्मृति द्वारा जो पुराने संस्कार है उसका नाश करने वाले काली रूप भव। सदा अपना यह स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नज़र की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी न चल सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। जो स्वयं संहारी है वह कभी किसी का शिकार नहीं बन सकते। तो ऐसा काली रूप बनो, जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। ऐसा काली रूप, शक्ति रूप बाबा कहते हैं, ऐसा बनो। स्लोगन। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। किसी से नाम की अपेक्षा, मान की अपेक्षा है, शान में रहे तो बाबा कहते हैं ये रॉयल रूप है। अव्यक्त ईश्वर ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे वर प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। आत्म अभिमानी स्थिति, मैं आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ। इस देह के द्वारा जो कर्म मैं कराने वाली सारथी हूँ, इस देह को चलाने वाली। तो ऐसा समझने से साक्षी भी होंगे और साक्षी होकर जो कुछ भी करेंगे तो सब कुछ करते भी लेप छिप से निर्लेप रहेंगे माया की। क्योंकि हम कर्म से पहचान नहीं बनाएंगे मैंने किया, क्योंकि मैं तो स्टिल साइलेंट लिविंग लाइट हूँ, करंट हूँ, प्रकाश हूँ। इस शरीर के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा कर्म कराने वाली हूँ, तो माया के लेप छिप से निर्लेप रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।